अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तख्ती नंबर 1 का आगाज़ करने वाले हैं। तख्ती नंबर 1 को हम मुफ़रदात कह रहे हैं। तो इससे पहले कि हम तख्ती नंबर 1 स्टार्ट करें तो हम इसका थोड़ा सा तारुफ़ कर लेते हैं। देखें, हर्फ किसे कहते हैं? एक ख़ास शक्ल और एक ख़ास आवाज़ के नाम को हम हर्फ कहते हैं। ये जो हरूफ हैं आपस में जब मिलते हैं तभी ये लफ्ज़ बनते हैं। जितने भी तमाम ये हरूफ हैं, हरूफ मुफ़रदात, हरूफ तहज्जी या फिर हरूफ हिज्जा कहलाते हैं। ये आपके पास हरूफ हिज्जा कहलाते हैं। कुरान मजीद में कुल 29 हरूफ तहज्जी हैं जिनको जोड़कर और आपस में मिलाकर अल्फाज बनाए गए हैं। तमाम हरूफ की जो अदायगी है तजवीद और क़िरत के साथ अरबी लहजे में जिसे हम कहते हैं मारूफ तरीके से करनी है आप लोगों ने। मजहूल तरीक़ा यानी बे, ते, से, हे, इस तरह से आपको हरगिज़ नहीं पढ़ना है। ये जो आपको मद का निशान नज़र आ रहा है, इन हरूफ को हम खींच कर पढ़ते हैं। ये आपके पास मद का निशान है, इसको हम खींच कर पढ़ते हैं। हरूफ को सेहत मखरज के साथ अदा करना है। हरूफ की आवाज़, तलफ़्फ़ुज़ और अदा में जो फ़र्क है उस पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। मसलन के ता को तो, सा को सीन, दाल को ज़ा, इन सब में आपने फ़र्क रखना है। तमाम हरूफ को नुकात के एतबार से भी जहन नशीन करें। नुकात मतलब कि जो आपके पास नुक्ते हैं उनकी तब्दीली से जो हरूफ बदल रहे हैं उनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाइए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देख रहे हैं जीम, एक नुक्ता अगर उसके देखिएगा यहाँ पर है तो जीम, और यहाँ पर नहीं है तो हा, यहाँ पर ऊपर चला गया तो खो। तो देखिए तीनों में शक्ल तो एक जैसी मगर नुकात के एतबार से तीनों मुख्तलिफ थे और तीनों की अदायगी, तलफ़्फ़ुज़ और क़वाइद में चेंज आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसकी मश्क करते हैं, तकरार करते हैं कि कौन सा जो हर्फ है वो किस तरह से अदा हो रहा है और कितने अलिफ के बराबर हम उसको खींच कर पढ़ रहे हैं और कौन से ऐसे हर्फ है जिनको बग़ैर खींचे पढ़ना है और किसकी अदायगी किस तरह से करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो तख्ती नंबर 1 हरूफ मुफ़रदात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ अलिफ अलिफ। आपका जो अलिफ है ये बहालत जो मद्द जोफ़े दहन जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुँह के खाली हिस्से की हवा से ये अदा हो रहा है। इसको ना हम खींच कर पढ़ते हैं ना हम झटका देकर पढ़ते हैं। अलिफ बा बा। ये जो आपका बा है दोनों होंठों के अंदरूनी तरीके मिलने से अदा हो रहा है। इसको हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इस तरह फिंगर निकाल के देखते हैं। बा बा बा। ता ता ता। ता जो है वो ज़बान की नोक जब ऊपर के अगले दोनों दांतों की जड़ की तरफ वाले आधे हिस्से से लगेगी तो आपका ता अदा हो जाएगा। इसको भी हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सा सा सा। सा को सा नहीं पढ़ना। अब ये किस तरह से अदा होगा? दोनों दांतों के बीच में ज़बान को रखिए, मतलब जो ज़बान की नोक है वो ऊपर के दांतों की तरफ रखिए और बासानी इसको अदा कर लीजिए। सा सा। अगर आपसे नहीं अदा रहा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी ज़बान को बाहर की तरफ निकालिए, दोनों दांतों के बीच में से बाहर निकाल दीजिए और इसके बाद आप जब अदायगी करने लगें तो आपकी जो ज़बान है वो दोनों दांतों के बीच में से निकल जानी चाहिए, तो आपका सा अदा हो जाएगा। इसको भी हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। जीम। मैंने यहाँ पे जब तारुफ दिया तो ये जो मद था इसके बारे में मैंने बताया कि खींच के पढ़ा जाता है, तो ये 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। जीम जीम।
जीम की अदायगी किस तरह से होगी? ज़बान का जब बीच है तालू के बीच से लगेगा तो जीम अदा होगा। हा, हा। मैंने आपको हरूफ हल्की का तारुफ तो दे दिया था। जो आपका हलक का बीच है यानी जो दरमियानी हिस्सा है, यहाँ से आपका हा अदा होगा और हा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। हा, हो को हम मोटा पढ़ते हैं। हो, दाल, दाल। अच्छा, यहाँ सा और दाल दोनों की अदायगी बिल्कुल एक जैसी है। इन दोनों को नरमी के साथ पढ़ा जाता है। जिस तरह से मैंने आपको सा पढ़ा है इसी तरह से हम दाल भी पढ़ते हैं। रो को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है और मोटा पढ़ा जाता है। रो, जा दोनों दांतों को आपस में जमाइए, मिलाइए और सीटी की आवाज़ निकालिए और ज एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ लीजिए, बआसानी अदा हो जाएगा। सीन, जा और सीन दोनों की अदायगी एक जैसी है। शीन, सोद, 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 दोद, दोद। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, हो, दाल, दाल, रो, जा, सीन, शीन, सोद, दोद, तो, ता, तो, वो, सा, दाल, वो। तीनों का तरीका एक जैसा है। सा, दाल, वो। आइन, आइन, हा, आइन, हा। दोनों हलक के बीच में से अदा होंगे और एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जा रहा है और एक 5 अलिफ के बराबर। आइन, गोइन, गोइन, हो, गोइन, हो। फा, क़ाफ़, क़ाफ़, क़ाफ़ और काफ में फ़र्क है। किस तरह से फ़र्क है? ये जो ज़बान की जो जड़ है, इसका जड़ के जो आखिरी हिस्सा है कव्वे के पास जब ये तालु से लगेगी तो आपका क़ाफ़ बआसानी अदा हो जाएगा। इसको हम 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, वाव, हा, अलग का जो इब्तिदा हमने बताया था सीने की तरफ, वहाँ से हा और हमज़ा, हा, हमज़ा, ये दोनों अदा होंगे। या, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये बताती चलूँ कि हमने कुछ हर्फ को बग़ैर खींचे पढ़ा है और कुछ हर्फ को हमने एक तो हमने बग़ैर खींचे पढ़ा है, एक हमने एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा है और कुछ को हमने 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा है। जिनको हमने बिल्कुल बग़ैर खींचे पढ़ा था वो हमारे पास अलिफ और हमज़ा हैं, अलिफ और हमज़ा हैं। अच्छा, हम किस तरह से शनाख्त करेंगे कि हमने किसको 5 अलिफ के बराबर और किसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है? तो 5 अलिफ वाले में आपके पास जो भी बॉक्स है उसके साइड पर आप देखेंगे जब वो वर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपके उसके ऊपर मद का निशान है।
उसके ऊपर मद का निशान है। और ये याद रखिए, जो ये मद है, इस मद को हम मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, मद्दे मुत्तसिल। और ये मद 5 अलिफ के बराबर ही खींचकर पढ़ा जाता है। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे, मैंने जब आपको कायदा दिखाया था, आप उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको वो हर्फ जिसको 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है, उस पर आपको ये मद का जो निशान है वो नज़र आएगा। उसके अलावा बाकी जितने भी हर्फ हैं वो आपको 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़े जाएंगे। आपकी सिर्फ एक क्लू और गाइडेंस के लिए कि जैसे लिखा हुआ है ना बा, बेसिकली इस तरह का जो बा लिखा हुआ है वो ये समझाने के लिए लिखा है कि आपने इसको बे नहीं पढ़ना, बा पढ़ना है। मगर आप इससे एक और निशानी ये ले सकते हैं कि जो आपके पास ये वाला अलिफ जिस भी हर्फ के लास्ट में आ रहा है, तो आपने उसको कितने अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ हमज़ा, अलिफ हमज़ा, इन दोनों को आपने बगैर खींचे पढ़ना है। ऐसा हर्फ, पहले मैं आपको ये बात बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जिस तरह ये बा यहाँ पर जैसे इस तरह से भी लिखा हुआ है, इस तरह से भी लिखा हुआ है, तो ये मत समझिएगा कि ये अलिफ को बताने के लिए किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब आपने ये किया है कि जिस तरह हम उर्दू में पढ़ते हैं ना बे ते से, तो इस तरह नहीं पढ़ना, इसको हमने बा ता सा पढ़ना है। मगर उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप अपने क्लू रखने के लिए, अपने गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए आप इस जो अलिफ है इसको ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये अलिफ का मतलब कि आपने इसको 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है, ठीक है। और इस तरह से जो आपके पास 5 अलिफ के बराबर कौन से हर्फ खींच के पढ़े जाने वाले, तो आपने क्या करना है, जो ये मद है जिस पे बॉक्स के साइड के ऊपर यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर अगर यहाँ मद का निशान बना हुआ है तो आप समझ जाइए कि इसको आपने 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो बराए करम अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, इसको लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप पूछना चाह रहे हैं, और इसको लोगों तक भी आगे पहुंचाइएगा। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।